हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आ गया हूँ लेके नया टॉपिक बेस्ड ऑन द न्यू एग्जाम पैटर्न। ओके, और ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और इसमें टॉप 15 क्वेश्चंस ओके जो कि एग्जाम में आ सकते हैं या इससे जुड़े हुए लाइक सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और ये पूरे के पूरे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, तो अगर आप नए हो इस चैनल पे, मेरे कंटेंट को पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और लास्ट में शेयर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं सर्कल्स का। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा सर्कल्स किसे बोलते हैं, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। एक नॉर्मल सिक्का भी लोगे, कॉइन भी, वो भी इन द शेप ऑफ सर्कल है, करेक्ट। तो उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। वहां से इस लाइन पे, ठीक है, इस बाउंड्री पे जो डिस्टेंस जाएगा सेंटर से यहाँ तक, उसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। ये भी आपको पता होगा। और अगर इस रेडियस को इस तरफ भी एक्सटेंड कर दूं तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा डायामीटर, राइट। ये सब आपको पता है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा। और पेरीमीटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो क्या होता है? 2πr। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, पहला थिंग ये। अब आते हैं हम आपके जो क्लास 10 में चैप्टर है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ थियरम जानते हैं सर्कल्स के बारे में। तो देखिए सर्कल्स ये है, राइट, सर्कल है ये। अगर एक लाइन पास हो रहा है इससे, ओके, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ऐसे लाइन को बोला जाता है सीकेंट। क्या बोला जाता है? सीकेंट। इफ इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, अगर सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जाएगा सर्कल के, तो ऐसे लाइन को बोला जाता है टैंजेंट। क्या बोला जाता है? टैंजेंट बोला जाता है, ओके। और जिस पॉइंट पे ये टच किया है सर्कल को, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपको याद रखनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। ठीक है, सो देखिए अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स रहेंगे उनको बोलेंगे इनसाइड द सर्कल। ऊपर रहेगा सर्कल के ऊपर तो ऑन द सर्कल, एंड बाहर रहा तो एक्सटर्नल टू द सर्कल। तो हम देखिए इंटरनल से टैंजेंट नहीं बना सकते, इंटरनल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट से बना सकते हैं। एक पॉइंट से कितने टैंजेंट्स बनेंगे? मैक्सिमम 2 टैंजेंट बनेंगे, ये आपको याद रखना है, ओके। और इससे रिलेटेड दो थियरम्स हैं। पहला थियरम क्या बोलता है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टैंजेंट्स बनेगा, कितने टैंजेंट्स बनेंगे? 2। समझ लो ये P है, तो P एक टैंजेंट हो गया, ये P भी एक टैंजेंट हो गया, तो दोनों टैंजेंट इक्वल होंगे। पहला थियरम समझ लो, द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ओके। तो यहाँ PA इज इक्वल टू PB, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि देखो जब ये टैंजेंट पास हो रहा है थ्रू दिस A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और अगर हम वहां से रेडियस ऐसे ड्रॉ करें, तो जो एंगल फॉर्म होता है बिटवीन दिस रेडियस एंड दिस टैंजेंट, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ भी अगर मैं इसे ज्वाइन करता तो ये 90 डिग्री होता। तो ये याद रखना है आपको कि वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको सर्कल से रिलेटेड पता होनी चाहिए अगर आप एमसीक्यू में अच्छा करने चाहते हो तो। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मींस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई हैव टेकन 15 क्वेश्चंस, और वो भी मल्टीपल चॉइस के लिए। वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या उससे सिमिलर आएंगे। अगर इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो समझ लो एग्जाम भी अच्छा करोगे। तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये करना है, भूलना नहीं, ओके। चलो, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन ए पॉइंट इज कॉल्ड एज डैश। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन लास्ट में देखना है, हमेशा याद रखो मैथ्स में ऑप्शन को लास्ट में देखना, पहले खुद आंसर सर्च करना या कैलकुलेट करना। तो लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट ए पॉइंट, तो ये सर्कल है, अगर एक पॉइंट पे ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करेगी इसको, तो इसको क्या बोलते हैं? टैंजेंट बोलते हैं, राइट। तो आंसर इज सी, टैंजेंट। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डैश। तो 2 पॉइंट्स क्या होगा?
अभी बताया मैंने, 2 पॉइंट टच कट करके जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीकेंट। तो हमारा आंसर है सी, सीकेंट। ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, अ पॉइंट एट विच टैंजेंट टचेस द सर्कल। तो टैंजेंट ओके सर्कल को टच करके जाएगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ से अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज डैश। तो सर्कल ऑफ रेडियस, पहले सर्कल बनाओ, ठीक है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, इधर 5 है। अब बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स। तो पैरेलल टैंजेंट, जहां रेडियस का एंड होगा वहां एक टैंजेंट ऐसे बनाना, और इससे पैरेलल किधर आएगा, इसके अपोजिट इस तरफ। पैरेलल इसी को बोलते हैं ना, ओके, लाइक ट्रेन की जो ट्रैक्स होती हैं, राइट, आपके नोटबुक्स के एंड होते हैं, वो सब पैरेलल कहलाते हैं। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, मतलब क्या, यहाँ से जितना है डिस्टेंस यहाँ भी उतना ही है, तो ये भी 5 है, मतलब ये डायमीटर। सो 5 + 5 क्या है 10। सो डिस्टेंस बिटवीन द टैंजेंट इज हाउ मच, इट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ पीबी। ओके, एक्चुअली यहाँ ऑलरेडी गिवन है, ये सिर्फ ये दिया रहेगा एक साइड, ठीक है, तो दूसरा साइड क्या होता है, इक्वल टू द सेम टैंजेंट। सो ये भी 4 ही होता है। ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है, इफ ए टैंजेंट एट पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। ओके, पहले डायग्राम बनाओ अच्छे से समझ के, विद सर्कल O कट्स ए लाइन थ्रू O एट Q, थ्रू O एट Q, ओके, सच दैट PQ इज 24। तो मतलब एक टैंजेंट है एट पॉइंट P, मतलब P से एक टैंजेंट है, समझ लो ये P है और ये PQ लाइन पास हो रहा है, और O से जो लाइन बनेगा वहां वो Q के पास कट कर देगा, ठीक है, O at Q। नेक्स्ट सच दैट PQ, ये जो PQ दिया है ये 24 दिया हुआ है, OQ जो दिया है ये 25 है, ओके, एंड देन द रेडियस ऑफ द सर्कल है, समथिंग मिस्टेक, ओके ओके, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ किया है, यहाँ पे P है, ओके, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा मैं, ओके ओके सॉरी, इसको कर देते हैं। देखो एक सर्कल है विथ सेंटर O। अब क्वेश्चन ध्यान से, इफ द टैंजेंट एट पॉइंट P, टैंजेंट एट पॉइंट P दिया है, मतलब यहाँ पे टैंजेंट है, ठीक है, ये, और ये कहाँ से ड्रॉ किया गया है, Q से, सच दैट PQ इज हाउ मच 25 एंड OQ इज PQ इज 24, दिस इज 24 एंड OQ इज 25, मतलब यहाँ से यहाँ है 25। देन द रेडियस, ये OP क्या होगा, तो गौर से देखो ये 90 डिग्री होता है, राइट, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है हमारा 25 स्क्वायर, OP मालूम नहीं है, PQ कितना है 24 स्क्वायर, तो ये है हमारा 625 विच इज इक्वल टू OP स्क्वायर, और ये हो जाता है 576। जब इसको LHS भेजेंगे तो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 576, और ये कितना होता है, ये 9 हो गया और ये 49, तो OP स्क्वायर हो गया 49, तो OP क्या हो जाएगा रूट ऑफ 49, ये कितना होता है 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7। गॉट इट, इजी है, आराम से आप कर सकते हैं, बस क्वेश्चन ध्यान से समझ के डायग्राम बनाना कर सकते हो इजीली। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन में, इन द फिगर इफ PA इज 8, ओके, मतलब यहाँ से यहाँ ये फिगर है, PA ये है 8 दिया हुआ है, XZ इज 2, मतलब यहाँ से यहाँ 2 है, ओके, एंड ZY भी 2 है। देन द पेरीमीटर ऑफ PXY, ये वाला PXY ये कितना होगा, पेरीमीटर माने इन तीनों का लेंथ, PX प्लस XY प्लस PY। तो देखो अगर ये टेंजेंट यहाँ तक 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, राइट। अब यहाँ भी देखो x से भी 2 टेंजेंट है, यहाँ और यहाँ, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, सेम y से भी z, और यहाँ ये भी 2 ही होगा, तो ये कितना होगा 8 माइनस 2 6 होगा, ये भी टोटल 8 माइनस 2 ये भी 6 होगा, और यहाँ ऑलरेडी 2 प्लस 2 ऑलरेडी है, अब ऐड करो 6 प्लस
6 प्लस 4, तो 6 4 10, 10 6 16, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर BC इज हाउ मच? तो देखो ये है ABC। ओके, ए दिया है 4 और सॉरी AX दिया है 4, XB दिया है 3, AC दिया है 10, लेकिन हमें पूछा है BC। तो देखो गौर से, ये जितना है, क्योंकि ये टैंजेंट है BX के पास और BY दोनों टैंजेंट है एक B से, तो दोनों सेम होगा, मतलब इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ से इस तरफ 4 है तो इधर भी 4 ही होगा। अब गौर से देखो, ये टोटल था 10 में से 4 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 6, राइट। अब C से अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, राइट। अब दोनों जोड़ दो, 3 + 6, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर क्या है 9। देख के वहीं पे कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2 concentric circles are of radii 5 and 3 centimeter. The length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो concentric circle का मतलब होता है circles which are having common center, मतलब एक ही सेंटर से अलग अलग हम रेडियस के सर्कल बनाए उनको बोला जाता है concentric circle। तो यहाँ आप मैनेज कर लो, थोड़ा गंदा दिख रहा है बट 2 सर्कल्स हैं कॉन्सेंट्रिक। अब बोल रहा है एक का रेडियस 3 है, एक का 5, तो ये छोटा वाला कितना होगा 3 हो जाएगा, और बड़ा वाला समझ लो, मैं यहाँ से इधर ही लिखता तो ये 5 होता। चलो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 5, ये O A और इसको B मान लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड पता लगाना विच ऑफ द लार्जर विच टचेस द स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ एक कॉर्ड बनाएंगे जो कि इसको टच करके जाएगा, तो ये ऐसे दिखेगा, राइट। कहाँ पे टच किया है, A के पास। अब क्या बोल रहा है, इसका लेंथ फाइंड करना। अब ये AB, इसको C दे देते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखो तो ये 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि टैंजेंट और रेडियस मैच हो रहा है। ये 3 है, ये वाला 5 है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। कैसे होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 विच इज AB स्क्वायर। सो 25 में से 9 गया कितना होता है 16, सो AB स्क्वायर मिला 16, तो AB क्या होगा रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4, मतलब इधर 4 मिल गया। तो यहाँ से यहाँ 4 है तो यहाँ से यहाँ भी 4 ही होगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये तो सेम रेडियस वही मैच हो रहा है ना, ये भी 5 ही है और ये 3, तो सेम यूज करेंगे तो ये भी 4 होगा। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल गया हमें। 4 + 4 ऐड करेंगे तो ऑप्शन, अच्छा दिया नहीं है, आंसर हमारा 8, ठीक है। आप मैच कर लेना जो भी दिया रहेगा, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट A, ओके, एट ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 इज 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये एक समझ लो क्या है, सर्कल विद सेंटर, ओके, दिया हुआ है मान लेते हैं यहाँ पे। अब हमेशा क्या करना है, एक टैंजेंट बना लेना और एक रेडियस ऐसे बना लेना, ऐसे ज्वाइन करके, और इनको भी ज्वाइन कर देना। अब क्वेश्चन को पढ़ना जब भी ऐसा दिया रहे, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट A एट द सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4। तो ये 4 क्या दिया, लेंथ ऑफ टैंजेंट, मतलब ये है 4। द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो A यहाँ था इसीलिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पूछा है, ओके। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ O, इसको दे देता हूँ P, ओके। अब सेम पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो 9 + 16 होगा विच इज इक्वल टू 25। सो OA इज हाउ मच, रूट ऑफ 25, सो दिस इज 5। तो आंसर है हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखना जो भी 5 होगा वहां पे टिक कर देना, ठीक है। आपको ऑप्शन देख के आंसर नहीं बनाना, आंसर देख के ऑप्शन मैच करना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है, इफ TP एंड TQ आर टू टैंजेंट्स विद सेंटर O। फिर से आप डायग्राम बनाओ, एक सर्कल हो गया, TP और TQ बोला है, मतलब एक ही पॉइंट कॉमन है, T यहाँ P है, यहाँ Q है, ये दोनों टैंजेंट है विद द सेंटर O वाले सर्कल को, सो दैट POQ इज 110। POQ, अच्छा अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना है 110,
देन पी टी क्यू इज दैट, पी टी क्यू ये है, ये कितना होगा? तो जब भी ये वाला एंगल दे इधर और इधर का, तो हमेशा 180 से माइनस कर देना। ओके, तो 110 माइनस 180 कितना होता है? इट इज 70। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70। ये क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 90 होगा, यहाँ 90, वो ऑलरेडी 180 है, और टोटल एंगल कितना होगा इस क्वाड्रिलेटरल का? टोटल इंटीरियर एंगल का सम होता है 360, तो इधर इधर का मिला के 180 है, तो ये दोनों मिलके भी 180 होगा ना, तो एक दिया है तो दूसरा 180 से माइनस कर दो। इट्स वेरी सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, मतलब ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देन OQP इज व्हाट? सॉरी, ट्रायंगल POQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन एंगल OQP ये वाला एंगल कितना है बताना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है ये एक टेंजेंट है, यहाँ PQ टेंजेंट है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90। अब ये 90 है तो ये दोनों मिला के कितने होंगे? 90, राइट, क्योंकि ट्रायंगल का सम एंगल कितना होता है? 180। तो उसमें से 90 अगर निकाल दें जो कि यहाँ पे है, तो 90 बचेगा। अब 90 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? टू एंगल्स आर इक्वल। तो ये 90 है तो बाकी के दो, ये तो 90 नहीं हो सकता क्योंकि 180 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या? 90 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, सो इट इज 45। तो इधर भी 45 होगा, इधर भी 45। सिंस दे हैव आस्क्ड OQP, तो ये आंसर है हमारा 45 डिग्री। समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक तो प्लीज कर लो बेल आइकॉन के साथ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया यहाँ पे? PQ इज ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। फिर से वही, एक सर्कल है विद सेंटर O, टेंजेंट बना लो, ठीक है। PQ is the tangent drawn from point P to a circle with center O. OQR is the diameter. OQR is the diameter. Okay. तो ये O है, समझ लो यहाँ पे Q है, क्योंकि PQ is the tangent, okay, from point P. OQR, तो OQ ये है और ये R ऐसे हो जाएगा, right? OQR is the diameter, okay, of the circle such that POR, ओके, मतलब अगर इसको ज्वाइन करता तो ये एंगल जो बनता POR, ये कितना दिया है? 120 डिग्री, राइट, POR। देन OPQ इज हाउ मच? OPQ ये वाला एंगल पूछ दिया है, राइट, यस, ये वाला एंगल कितना है बताना है, OPQ। तो देखो ये तो 90 होगा, ये कितना होगा? अब स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? इधर और इधर मिला के 180 होता है, राइट। तो यहाँ 120 है तो इधर कितना होगा? 60, करेक्ट। अब देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा ना, क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 90 और 60 हो गया 150, 30 बच गया 180 पूरा होने के लिए। देयरफॉर आवर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है? The length of the tangent drawn from a point 8 cm away from the center of circle of radius 6 is dash. सेम वही, एक सर्कल है विद सेंटर O मान लेते हैं, इसका रेडियस कितना है? 6 है। The length of tangent drawn from a point 8 cm away from center. तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। अब यहाँ से जो टैंजेंट बनेगा इसे, ठीक है, उस टैंजेंट का लेंथ क्या है? तो वंस अगेन पाइथागोरस थ्योरम। तो ये समझ लो P है, ये A, ओके, तो ये 8 दिया है, ये 6। ये आपको सही से नोटेट करने आना चाहिए, कहाँ पे 8 लेना है, यहाँ पे नहीं। क्वेश्चन पढ़ोगे तो जान जाओगे, सेंटर से पॉइंट, ओके। अब पाइथागोरस यूज करो तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू ये OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर होगा, राइट। तो OP, मैं AP को ऐसे लिख लेता हूँ, AP स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको इधर भेजेंगे तो OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर होगा। OP कितना दिया है? 8 स्क्वायर, और OA दिया हुआ है 6 स्क्वायर, तो ये हो जाता है 64 माइनस ये हो जाता है 36, राइट। तो कितना बचता है? 8, और यहाँ पे 4 में से 5 में से 2 होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7, क्योंकि रूट, अच्छा ये सब रूट है, क्योंकि हाँ AP है ना, AP स्क्वायर था तो सब स्क्वायर ही थे। अब AP क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 28। सिंस रूट 28 नहीं दिया है तो इसको हम
मल्टीप्लाई विथ परफेक्ट स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर निकलेगा 2√7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख के ही पता लगा सकते हो। देखो ओके, यहाँ पे ये और ये समझ लो मिसिंग है, शिट सॉरी, ऐसे हाँ हो जाए भाई। ओके अब देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या दिया है। इन द फिगर AP is the tangent, okay, to the circle with center O such that OP is 4, OP दिया हुआ है 4, OPA is 30 डिग्री, then AP is how much। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है कुछ भी। तो देखो जब भी एंगल दिया हो और एक ही साइड, तो हमें क्या ये फाइंड करना है, राइट। तो इधर अगर आप गौर से देखो cos 30 यूज कर सकते हैं, A/H होता है, क्योंकि ये सिंस 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस कहलाएगा, एंगल के अपोजिट वाला O कहलाएगा और ये एडजेसेंट। तो हमें चाहिए सिर्फ A, राइट। तो A कहाँ से मिलेगा, इस वाले फॉर्मूला से। cos 30 इज इक्वल टू A कितना है मालूम नहीं, H कितना है 4, cos 30 कितना होता है, इट इज आपको पता होना चाहिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो इधर से cos शुरू होता है 0, 30 डिग्री, इट इज √3/2 होता है। तो A/4 इज इक्वल टू दिस मच। तो A क्या हो जाएगा, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 × 4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर क्या मिला 2√3 विच इज इक्वल टू A। तो therefore AP is how much, length of AP is 2√3 units, यहाँ यूनिट्स दिया रहेगा। ओके तो ये है हमारा आंसर। गौर से 3√2 में मत टिक कर देना। समझ में आया? ओके तो आई होप आपको जितने भी प्रॉब्लम्स करवाया हूँ एक्चुअली सब कुछ कवर कर चुका हूँ यहाँ इस चैप्टर से। ओके तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो करना ही है बॉस, क्योंकि आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आती रहेंगी, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड टाइम।